नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल टियर 1 17 अगस्त 2021 के शिफ्ट 3 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का डिस्कशन। तो आइए उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया होता है उस अंडरलाइन पार्ट का बेस्ट स्टेटमेंट हम चयन करते हैं। इट मीन्स अगर उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती है देन नो सब्स्टिट्यूशन आंसर होता है मेरा। तो सबसे पहले देखो, नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स। उसने जो प्रेजुडिस्ड कमेंट किया, जो बायस कमेंट किया, जो पक्षपाती कमेंट किया, उस पे कोई लोग रिएक्ट करना नहीं चाहते, उचित नहीं समझ रहे हैं कि उसमें हम रिएक्ट करें। तो सेंटेंस की शुरुआत नो वन से है और आपको पता है कि अगर सेंटेंस में नो वन शब्द आता है तो नो वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करेगा। सो नो वन इज आंसर होना चाहिए, बट आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो इसी को इंप्रूव करना है। सो नो वन इज सपोज टू रिएक्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट फॉर फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। क्लासरूम में इंटर करने से पहले टीचर ने कहा कि आप स्टूडेंट्स को फिल करने, क्या तो एग्जामिनेशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म। द स्टूडेंट्स फॉर फिल, एक्चुअली ये फॉर हटा के आपको यूज करना चाहिए था टू फिल द फॉर्म। देयर इज द ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव है ना, कोई उद्देश्य है, वो तभी एंटर करेंगे जब उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो इन्फिनेटिव का केस होना चाहिए था आस्क टू फिल द फॉर्म। सो आप क्या लोगे आंसर? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म, नॉट फॉर फिल द फॉर्म। ओके, now the next question for today's session, एंटोनिम्स ऑफ डिवाइडिंग। पता है डिवाइड करना, विभक्त है ना, डिवाइडिंग करना। तो डिटैच, ब्रेकिंग और पार्टिंग, ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, साइन हो। ओके, तो हमें सिनोनिम्स तो लेना नहीं है। कनेक्टिंग विल बी द एंटोनिम्स ऑफ डिवाइडिंग। जो चीज डिवाइड हो गया उसका उल्टा क्या होगा? कनेक्ट होना। सो आंसर विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट टर्म, एंटोनिम्स ऑफ सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है? पृथक करना, सेट अपार्ट है ना, सेट अपार्ट, अलग करना, पृथक करना, अलग कर लेना वहां से। तो कोरिलेट, एल्यूड, इंटीग्रेट और इम्प्लीकेट। तो देखो हमें एंटोनिम्स चाहिए। सेग्रीगेट करना, अलग कर देना, उसका उल्टा होगा इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट, कंबाइन, यूनाइट, कनेक्ट, यूनाइट। ओके, सो एग्जैक्ट तो यही होगा। कोरिलेट तो पता है, जो जिसमें कोरिलेशन होती है, सिमिलर होता है। एल्यूड, एल्यूडिंग हम रेफरेंस को कहते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ग्रम्बल की सिनोनिम्स चाहिए। ग्रम्बल, कॉल, रीन, ग्रीन और ग्रॉन। सिंपली एक्चुअली ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन। बूढ़े व्यक्ति नहीं, कुछ करो या ना करो वो कंप्लेन करते रहते, ये ऐसा हो रहा है। अब बाहर कुछ करो तो वो भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ग्रम्बलिंग करना, तो कॉल, रिंग तो होगा नहीं। एक बचा ग्रीन। ग्रीन तो होता है लाउडली हंसना, ग्रीनिंग करना है ना, आप कह सकते हैं लाफ लाउडली। ओके, एंड ग्रॉनी होगा जिसका मीनिंग कंप्लेन हो सकता है ना। कि ग्रम्बल का जो एग्जैक्ट सिनोनिम्स होगा वो होगा ग्रॉन, नॉट कॉल, रिंग, ग्रीन, ये तो पता है। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक। डैश योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम। नए परफ्यूम से आप अपने आप को क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, प्रिकोलेट करेंगे एंड प्रॉस्पर करेंगे। एक्चुअली ये तो प्योरीफाई का ही सेंस है दोनों, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। प्यूरिफाई करना, आप अपने आप को ना अच्छा फील करवा रहे हैं न्यू परफ्यूम के साथ। सो योर आंसर विल बी पैम्पर्ड। प्रॉस्पर तो पता है डेवलप करना, क्लियर है। आप यहां पे थ्राइव कह सकते हैं, प्रोग्रेस कह सकते हैं, बट प्रॉस्पर आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी पैम्पर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इडियम्स। वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड मतलब जंगली, तो कह रहे हैं कि घर के जानवर को तो पकड़ में आता ही नहीं, तो जंगली जानवर कैसे पकड़ पाओगे? एक्चुअली वाइल्ड गूज चेस बतख की बात है, हंस की बात है कि आज जो घर में बतख है या जो चिड़िया है उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तो जंगली वाले को कैसे पकड़ पाओगे? सो योर आंसर विल बी अ वर्थलेस हंट और चेज, मतलब वहां एफर्ट लगाना जिसको आप कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है? सो यूजलेस एफर्ट हो सकता है आंसर,
इसका यूजलेस एफर्ट। क्लियर है? तो ऐसे तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, अवॉइड ऑर्थलेस, हंट और चेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन पार्ट का है। ही विन सेवरल एक्कोलेड्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। उसने इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज किया है जिसके लिए उसे जो है ना एक्कोलेड्स दिया गया, प्रशंसा की गई या फिर उसको बहुत सम्मान दिया गया। तो सिंपली अगर उसे कोई प्राइज या सम्मान दिया गया तो दिया गया ना, आप तो यहां रखे हो ही विन, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात, और प्रेजेंट में भी गलत है, ही के अकॉर्डिंग विंस होना चाहिए, लेकिन ये विंस भी गलत हो जाएगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेवरल एक्कोलेड्स उसे मिल चुका है उसके म्यूजिक कंपोजिशन के लिए। सो आंसर विल बी ही हैज ऑन। क्लियर है? हैज ऑन परफेक्शन में जाएगा। तो ही विन, सॉरी आपको फॉर हिज, ही विन हिज म्यूजिक कंपोजिशन, तो किस पार्ट में एरर है आपको पता चल गया। ही विन नहीं होगा, ही हैज ऑन, ही के जस्ट बाद आपको हैज ऑन का टर्म लेना पड़ेगा। आंसर शी विल बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इन डायरेक्ट स्पीच। आई विल वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन क्लास। रोहन शेड, रोहन ने कहा कि मैं हार्ड वर्क करूंगा क्लास में फर्स्ट आने के लिए। तो सिंपली देखो ना, ही शेड को तो शेड में ही रहने दो। सेड दैट, शेड दैट, सेड दैट एंड सेड दैट, चारों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ही तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में सेम पैटर्न रखा गया है। क्लियर है? बट आगे क्या प्रॉब्लम है वो देख लो। आपको पता है ये विल कन्वर्ट होगा वुड में, ये हो कुड, ये आउट टू एंड शुड, योर आंसर विल बी ए। तो एरर डिटेक्शन, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में ना हमें वर्ब पे कमांड कर लो, बस आंसर मिल जाएगा, और यही है एलिमिनेशन प्रोसेस से हम बना लेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज वंस अगेन एरर डिटेक्शन। व्हेन शी वेंट फॉर अ वॉक, माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। विंडी जो एक टर्म है वो एडजेक्टिव टर्म है, विंडी एडजेक्टिव टर्म है। उसने अपना स्कार्फ नहीं हटा सका या नहीं ले सका, हटाया चूंकि बहुत ही बाहर जो एरिया था, एटमॉस्फेरिक टर्म था, वो टू मच विंडी था। टू मच विंडी, विंडी एडजेक्टिव एंड टू मच आपने लिया। तो आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, टू मच एंड मच टू का। ओके, टू मच एक्चुअली इसके साथ आप ना नाउन फॉर्मेट को लेते हैं, टू मच के साथ नाउन फॉर्म को लेते हैं, एंड मच टू अगर है तो यहां पे आपको एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में विंडी दे रखा है, विंडी एक एडजेक्टिव टर्म है, तो इस टू मच को चेंज करना पड़ेगा किस में, मच टू में। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम दिया गया है, ऑप्शन डी। ओके, इस टू मच को यहां से हटाओ एंड आपका आंसर हो जाएगा मच टू। क्या लगाना पड़ेगा, मच टू। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल था, नॉर्मल रूल्स का ये क्वेश्चन था। द नेक्स्ट वन, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में हमें स्टार्टर ढूंढना होता है और किस सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आप यहां से भी पता कर सकते हैं, और उसके क्लोजिंग सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि उसके नियर कौन सा है। सेंटेंस ए रखा है इन सम केसेस दी प्रॉब्लम, दी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, इससे पहले प्रॉब्लम की चर्चा हुई होगी। दी प्रॉब्लम ऑफ द लोअरिंग ऑफ द रिवर, इट मींस रिवर के लोअरिंग का, हो सकता है उसको हमने बर्बाद किया पूरी तरह से। आज जो पानी की कमी हो गई है हमारे वजह से, अगर जल प्रदूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेवार हैं, और उसी वजह से आज हमारे आसपास में भी पानी की कमी हो गई है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अदर प्रॉब्लम की चर्चा है, दी प्रॉब्लम। एंड देखो इस सेंटेंस में रखा है द अनदर प्रॉब्लम, इट मींस प्रॉब्लम पहले चर्चा हुई होगी, तो सेंटेंस ए की शुरुआत करेगा ही नहीं, और आपके पास ऑप्शन में भी नहीं। बी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा, तो इस ऑप्शन को हमने हटा लिया। अब देखते हैं, लिखा हुआ है सी द रिवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर्स, द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर्स हैज गिवन राइज टू अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। आज जो हम जल प्रदूषित कर रहे हैं, रिवर को मतलब बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आसपास जो है वो पानी की कमी होते जा रही है। तो ये लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है। अब देखो, फर्दर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल नेविगेशन ऑफ द रिवर्स हैज रिजल्टेड इन मच आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट और नेचुरल चैनल्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द चैनल्स टू परमिट पैसेज ऑफ लार्जर वेसल्स। सिंपली समझो, ये फर्दर की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाद का सेंटेंस होगा। सेंटेंस की शुरुआत जो है
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिवर्स, यानी सेंटेंस की शुरुआत सी करेगा और सी के पास दो ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है, डी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। अब देखो, सेंटेंस सी की शुरुआत करेगा, सी के बाद डी लेंगे या सी के बाद ए लेंगे, ये प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। तो जो रिवर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग ना, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड आपको जस्ट सी के बाद ए लेना है या सी के बाद डी लेना है, ये सोचकर आपको चलना पड़ेगा। सो योर आंसर विल बी सी के जस्ट बाद अगर टर्म आएगी, नॉट डी, सी के बाद आपको लेना पड़ेगा ए। तभी तो आप इस प्रॉब्लम की चर्चा द प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और द प्रॉब्लम से फिर आप आ रहे हैं कि ये भी एक अनदर प्रॉब्लम है। इट मींस जो फर्दर पार्ट है डी, वो एक कंक्लूडिंग पार्ट होगा, मींस अंत में आएगा, और योर आंसर विल बी सी ए बी डी। सी के जस्ट बाद ए और ए के बाद रिवर्स अनदर प्रॉब्लम की बात होगी, यानी दी प्रॉब्लम एंड द अनदर प्रॉब्लम। इट मींस और कोई प्रॉब्लम की बात है तो कहीं ना कहीं सी के जस्ट बाद ए देन बी, तो सी ए बी एंड डी विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट, योर आंसर विल बी सी। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग इसमें रखना था। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक, अ मेजर एडवर्टाइजिंग वॉज प्लान टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। अ मेजर एडवर्टाइजिंग व्हाट? पेंशन, कैंपेन, एम्बूश एंड इलेक्शन। इलेक्शन गया, पेंशन गया, एक बचा कैंपेन, एक बचा एम्बुश। एम्बुश की मीनिंग होती है टू हाइड, टू अटैक, है ना। जब हम घात लगाकर बैठते हैं अटैक करने के लिए, ये हमारे आर्मी भी करते हैं, या कोई वैसे एनिमी जो है, दुश्मन है, वो घात लगा के बैठे होते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। तो एम्बुश तो होगा नहीं, एडवर्टाइजिंग की एम्बुश नहीं होती, एडवर्टाइजिंग की कैंपेन होती है। और इलेक्शन का भी कैंपेन होता है, तो इलेक्शन की तो बात ही नहीं है, एडवर्टाइजिंग है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट, पैसिव वॉइस, हु रोट द रामायणा। आपको पता है हु को हम लोग चेंज करते हैं बाय हुम में, जो आपने पैसिव वॉइस में पढ़ रखा है, बाय हुम। अब देख लो, बाय हुम से ये ऑप्शन है, ये भी है। ये बाय हु तब होता है ना, बाय हु तो करते ही नहीं है। हाँ, इस बाय को अगर आप अंत में रख देते, रिटन बाय, तो आपका आंसर ए हो सकता था, बट वो भी नहीं। बाय हुम वॉज दैट हु रोट द रामायणा, ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन एंड हु वॉज दैट हु रोट द रामायणा, ये भी गलत। योर आंसर विल बी शी, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। चूंकि ये हु को जब भी कन्वर्ट करेंगे तो बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे, और इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। सो योर आंसर विल बी वॉज। चूंकि पता है रोट V2 है, और V2 का सेगमेंट जब भी चेंज होता है तो वॉज वर्ब में पैसिव बनती है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा था, जो आंसर होगा शी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ न्यू आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। तो मॉर्चुअरी, रिव्यू, एडिटोरियल एंड ऑबिचुअरी। आंसर विल बी ऑबिचुअरी। वो जो डेथ रिपोर्ट है ना, दैट्स द ऑबिचुअरी। एंड मॉर्चुअरी क्या होता है? मॉर्चुअरी होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट फॉर पोस्टमार्टम, है ना। पोस्टमार्टम के लिए जिस जगह पे डेड बॉडी को रखी जाती है, दैट इज द मॉर्चुअरी। रिव्यू तो होता है एनालाइज करना, है ना, एनालाइज करना। एडिटोरियल क्या होता है जी? ये न्यूज़पेपर की जो राइटिंग होती है या आर्टिकल होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल को हम कहते हैं एडिटोरियल, जिसमें एडिटर की फीलिंग एक्सप्रेस होती है, दैट इज द एडिटोरियल। सो योर आंसर विल बी ऑबिचुअरी। डेथ सर्टिफिकेट या डेथ रिपोर्ट को हम ऑबिचुअरी बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, सेंटेंस अरेंजमेंट वंस अगेन, ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, वह पुलिस से पकड़ा गया ऑन द स्पॉट पे। ठीक है, लग रहा है सेंटेंस की शुरुआत करेगा वो, बट आगे देखते हैं। अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, अनिल ने एक कार खरीदा लास्ट वीक में। अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे। देखो यहां पे रखा है अ कार और बाद में रखा हुआ है द कार, तो आपको इतना बात तो पता चल गया। देखिए, इट मीन्स अ कार अगर चर्चा आपने किया तो उसके जस्ट बाद आप द कार रख सकते हैं। एक बार इनडेफिनिट टर्म, दूसरा डेफिनिट, यानी आपको लेना पड़ेगा इट मीन्स बी, एंड बी के बाद अगर आप रखोगे तो सी रखोगे। अब तो पता चल गया कि बी सी एक साथ होगा। द एक्सीडेंट टूक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर। एक्सीडेंट कैसे हुआ? उस ड्राइवर के केयरलेसनेस की वजह से। तो सिंपली समझो बी सी तो एक साथ होगा, और बी सी कितने ऑप्शन में एक साथ है? एक तो बी के बाद यहां सी है,
बीच में डी है एंड बी के बाद बी सी एक साथ है। क्लियर है? तो ये दोनों ऑप्शन तो हम ऐसे ही यहां से हटा देंगे। क्लियर है? इसमें भी बी सी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म आएगा वो सेंटेंस की शुरुआत, ये जो ही आया है वो किसके लिए आया है? इट मीन्स अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, अनफॉर्चुनेटली द कार मेट विद एन एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर, ओके, एंड ही वॉज कॉट बाय द पुलिस ऑन द स्पॉट। ही कौन पकड़ा गया? अनिल पकड़ा गया। क्लियर है? तो अब बता दो आंसर के करीब कौन सा टर्म जाएगा। तो आंसर के करीब जो टर्म होगा वो सिंपली बी सी को लेना पड़ेगा एक साथ, देन आपको डी लेना पड़ेगा, और जब एक्सीडेंट उसके ड्राइवर की गलती के वजह से हुआ तब वह स्पॉट पर पकड़ा गया। तो बी सी डी ए विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअली कॉमेडियन की स्पेलिंग सही है, CAMOU होती है, CAMOU FLAGE, कैमोफ्लेज। इसका मतलब होता है डिस्गाइज करना, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाना। क्लियर है? डिस्गाइज करना। कस्टर्ड तो खाने की चीज होती है, मिठाइयों की मतलब स्वीटनेस कह सकते हैं आप उसे, स्वीट से बना हुआ। कारवां क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं कारवां, काफिला जिसको आप कहते हैं। तो इन स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है वो किसकी है? कैमोफ्लेज की। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वंस अगेन इनकरेक्टली एस्टॉन्ड। एस्टॉन्ड की स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब होता है सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट वन अमाउंट की स्पेलिंग सही है, एडवाइस भी सही है। आंसर जो इनकरेक्ट है वो है एड्रेस। एड्रेस की स्पेलिंग ADD होती है, RESS। तो बहुत ही सिंपल करेक्टली और इनकरेक्टली पूछ रखा था। नेक्स्ट है पेट ऑन द बैक। पेट ऑन द बैक मतलब होता है थपथपाना, शाबाशी देना। तो लेगो प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। कुछ अच्छा करने के लिए जब आपको प्रेज मिलता है, जब आपको प्रोत्साहन दी जाती है, दैट इज द पेट ऑन द बैक, शाबाशी देना, थपथपाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वंडर। वंडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर। रन, रोम, थिंक, सिंग। सिंग तो होगा नहीं, थिंक होगा नहीं, रन होगा नहीं। योर आंसर विल बी रोम। रोम करना, वंडरिंग करना, हेयर एंड देयर। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन। इनर पार्ट ऑफ अ नट, नट की जो इनर पार्ट होती है, बादाम की जो एकदम आंतरिक भाग होती है, तो उस इंटरनल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पल्प। पल्प तो एक्सटर्नल पार्ट होता है। योर आंसर विल बी कर्नल। ओके, कर्नल। तो इट्स आंसर एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि कर्नल जो होती है वो इनर पार्ट होता है, और पल्प जो होता है वो मशी पार्ट होता है ना, मतलब आउटर पार्ट को हम बोलते हैं, वही आलमंड के या नट के जो आउटर पार्ट होती है दैट इज द पल्प, लेकिन इनर पार्ट को हम लोग कार्नल बोलते हैं। आंसर विल बी। एंड कैरामल एक शब्द है, कैरामल होता है, आप कह सकते हैं जो शुगर सिरप होती है, चॉकलेट वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें कैरामल का प्रयोग होता है। तो लिक्विड ही होता है, उसको इतना ऐसे बनाया जाता है कि वो फिर यूज में आ जाता है, उसकी कलर ब्राउन हो जाती है, दैट इज द कैरामल। और बीन तो पता है एडिबल सीड को बोलते हैं, जैसे राजमा हो गया, वैसा सीड जो एडिबल है दैट इज द बीन। सो आंसर विल बी कर्नल। द नेक्स्ट वन कॉम्प्रिहेंशन है बेन कमिटेड डैश। आपको पता है बेन ने कमिट किया डैश क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक, समवन dash the crime and told the police. The police charged him dash the crime and put him behind bars. उसे जेल भेज दिया गया and they also accused his twin brother Bill of being his dash. तो ये जो पैसेज है वो रिलेटेड है कि उसने एक क्राइम किया है, और क्राइम शायद बैंक में ही किया है, उसने किसी ने देखा होगा तभी तो उसने पुलिस को कह दिया, एंड द पुलिस चार्ज, उसके ऊपर पुलिस ने चार्ज की, क्राइम की चार्ज लगाई, आरोप लगाया, और फिर उसे जेल भेज दिया गया। एंड दे ऑल्सो एक्यूज्ड, उनके भाइयों को भी, ट्विन ब्रदर को भी एक्यूज किया गया कि आप भी उस घटना में शामिल थे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बेन कमिटेड डैश, अब आपके पास है एन, मैनी, अ एंड मच। मच तो अनकाउंटेबल सिचुएशन में आता है तो वो लोगे नहीं। मैनी के साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए तो ये भी गलत हो गया।
क्योंकि क्राइम्स नहीं लिखा है, वो क्राइम लिखा है। ऑप्शन सी जो है वो है ए क्राइम या एन क्राइम, तो एन क्राइम किसी एंगल से नहीं होगा, ऑप्शन विल बी सी, है ना। आंसर जो है वो होगा सी ए। सो बेन कमिटेड अ क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक, उसने क्या किया होगा, बैंक में इंटर किया होगा, नोटिस किया होगा, लाइक्ड किया होगा या रोब्ड किया होगा। आंसर होगा रोब्ड, बैंक लूटा गया। एंड जब रोबिंग हुई तो किसी ने उसे क्या किया होगा, देखा होगा। तो देख लो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक 3, इस 3 को भरने के लिए क्या करोगे, समवन डैश द क्राइम, किसी ने साइन किया क्राइम में, स्पोक किया बोला, मूव्ड किया उसको वहां से हटाया सरकाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, उस क्राइम को देखा गया। आंसर विल बी विटनेस्ड। ओके, एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 4। देखो आगे क्या होगा, द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ वॉफ ऑन इन, क्या लोगे, चार्ज्ड विथ होगा ना, जब क्राइम कोई करता है तो उसे चार्ज विथ किया जाता है। ओके, चार्ज ऑन तो होती है जब आप किसी टर्म के लिए फाइन करते हैं, पैसे लेते हैं उससे, तो चार्ज ऑन, एब्सेंटी फी वगैरह जो लेते हैं वो हो गया। चार्ज इन तो हो सकता है पद वगैरह लेना, चार्ज ऑफ समथिंग करते हैं हम लोग, किसी का पद आप लेते हैं। तो खैर यहां तो आंसर जो है वो विथ है, चार्ज समबडी विथ समथिंग, चार्ज समवन विद समथिंग, ये टर्म याद रखेंगे तो यहां पे फिक्स टर्म है, विद समथिंग, सो विद विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट लास्ट टर्म इज एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स, दे ऑल्सो एक्यूज्ड हिज ट्विन ब्रदर, मतलब पुलिस ने उसके ट्विन ब्रदर को भी एक्यूज किया, आरोप लगाया कि उस घटना में, उस क्राइम में आपकी भी संलग्नता थी। तो कहीं ना कहीं कलीग, एडमायर एंड एडवेंचर, ये ऑप्शन गया। योर आंसर विल बी एकम्प्लिश। ओके, एकम्प्लिश का मतलब होता है हेल्प इन क्राइम, हेल्प इन क्राइम, जो उस क्राइम में मदद करे, है ना, एक हैंड रखे, हाथ बटाई। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।